अहमर बात सुन, वो कल तुमने चेक पे साइन नहीं किया। ऑफिस आ जाओ, वहां बैठ के बात करते हैं। देख लिया कैसे बात कर रहे हैं अहमर साहब मुझसे। मैं तुम्हारा सबऑर्डिनेट नहीं हूं, भाई हूं तुम्हारा। इस तरह बात नहीं कर सकते तुम। फहाद तुम खाम भड़क रहे हो। मैंने कहा ना ऑफिस आ जाओ, कर दूंगा। ये बिजनेस है, कोई मजाक नहीं। हर चीज का हिसाब किताब रखना पड़ता है, और मैं अपने लिए भी इतनी बड़ी अमाउंट नहीं निकलवा सकता। बड़ी अमाउंट? ज़ारा तुम पूछो इससे। अभी 2 हफ्ते पहले गाड़ी के लिए 50 लाख रुपए लिए इसने मुझसे। What? गाड़ी के लिए? लेकिन हमारे पास तो वही पुरानी गाड़ी है। तुम बीच में मत बोलो। मैं भी बेटा हूं इस घर का, तुम्हारा भाई हूं, बिजनेस में बराबर का शरीक हूं। तुम मुझे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अच्छा तो तुम आ जाओ मेरी सीट पर। पहले भी तुम ही थे ना। क्या मैंने आज तक तुमसे कुछ कहा, कुछ पूछा? हाँ, और वैसे भी ये जिम्मेदारी मुझे मामा ने दी है। मैंने कभी इसकी ख्वाहिश नहीं की। जाकर अम्मी से बात कर लो और संभालो सब कुछ तुम। अब नहीं कोई बात नहीं। अब अहमद तुम्हें देर हो रही थी ना, तुम ऑफिस जाओ। हाँ, मैं देख लूंगी। ज़ारा समझाओ इसको, तुम भाई हूं मैं इसका, दुश्मन नहीं। ये कारोबार मेरे अकेले का नहीं है। अगर इसमें नुकसान हुआ तो हम सबका होगा। फार, तुमने 50 लाख रुपए निकलवाए थे गाड़ी के लिए? एक बार भी नहीं बताया तुमने मुझे। आखिर ये पैसे जा कहाँ पे रहे हैं? मैंने कोई पैसे नहीं लिए, झूठ बोल रहा है वो। और मॉम उस पे अंधा ट्रस्ट करती है ना, एंड में पछताएंगे खुद। भाई वो क्यों झूठ बोलेगा? पैसे कहाँ जा रहे हैं आखिर? भाई क्या डिस्कशन हो रही है सुबह सुबह? आइए, आप ही का किया धरा है सब। बिजनेस सौंप दिया ना उसको, और हमें अपने पैसे मांगने के लिए उसके सामने भिखारियों की तरह भीख मांगनी पड़ती है। तो इसमें किसका कसूर है? मेरा? तुम्हारा अपना कसूर है। मैंने सब कुछ तुम्हारे हाथ में तो दिया था, लेकिन तुमने क्या किया? कभी गौर किया? और उसने 3 साल में हमारा बिजनेस कितना एक्सपैंड किया है। डू यू रियलाइज दैट? पिछले लॉसेस भी पूरे कर दिए और तुमने। ठीक है, मैं ही बुरा हूं ना, मैं ही गैर जिम्मेदार हूं। मुझे तो लगता है मैं आपका सौतेला बेटा हूं। अब आप एक काम करें, मुझे बिजनेस से अलग कर दें, मैं अपना कोई सेटअप बना लूंगा। ओके चलो देख लेते हैं, तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगी। फहद, शुक्र है अम्मी अब आपको बुखार नहीं है, लेकिन मेडिसिन याद से खा लीजिएगा। हाँ हाँ भाई, मैं अपनी सारी मेडिसिन खा लूँगी। अब तुम जाओ बेटा, तुम्हें देर हो रही है। लेकिन मैं फ़ोन करके ज़रूर पूछूंगी कि आपने मेडिसिन खाई है या नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा वो अबीर उठ गई है? उठ तो गई थी अम्मी, लो आ गई। जी अम्मी, मैं उठ भी गई हूँ और तैयार होकर आपके पास आ गई हूँ। आपका बुखार कैसा है अब? काफ़ी बेहतर है। अच्छा अम्मी, मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मैं अब चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। कितनी प्यारी है ना मेरी बच्ची, कितना एहसास करती है मेरा। सोचती हूँ जब ये इस घर से रुखसत होकर चली जाएगी तो। अम्मी, तो क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? आप ही ससुराल चली जाएंगी तो क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखूंगी? तुम भी अच्छी हो, लेकिन ताबीर बहुत एहसास करती है। हाँ, वो बड़ी है ना इसलिए। जी हाँ, अरे बेवकूफ, माँ के लिए सब औलाद एक जैसी होती है। वैसे अम्मी, एक बात तो आपने बिल्कुल सही की है, आप ही वाकई बहुत अच्छी हैं। आखिर बहन किसकी है वो? अच्छा, अब ये आबी की बहन मुझे एक कप चाय पिला देगी? अम्मी, आप अपनी छोटी बेटी से काम कराएंगे अब? तुम अच्छी हो ना,
अच्छा बना देती हूँ चाय, क्या याद करेंगी आप? ये तुम क्या कह रहे हो अहमर? मामा आप बैठे तो सही, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम इतनी बड़ी बात करके कह रहे हो कि मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हें मालूम है ना, मैंने अपनी बहन को जबान दे रखी है और वो लड़की तुम्हारे इंतजार में बैठी। मामा आपने सिर्फ एक बात की थी और मैं खामोश रहा सिर्फ आपका दिल रखने के लिए। रिश्तों के मामलात में ऐसे रवैये नहीं चलते, हाँ या ना। जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती रही तुम बात टालते रहे। जब तुमने इनकार नहीं किया तो हम क्या समझते? अगर तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं था तुम इनकार कर देते, लेकिन तुमने नहीं किया, लिहाजा अब तुम्हें उसी से शादी करना होगी, समझे? और मुझे ये बता दो कि आखिर उस लड़की में कमी क्या है? अच्छी भली खूबसूरत लड़की है, मेरी भांजी है, खानदान की देखी भली लड़की है और सबसे बढ़ के ज़ारा की बहन। ऐसे तो तुम बड़ा घर में ज़ारा ज़ारा करते फिरते हो। मामा मैंने कब कहा कि उसमें कोई बुराई है? लेकिन आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं क्यों करूं ये फजूल कोशिश? बस जब एक बात तय है तो तय है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। आइंदा तुम्हारी जबान पे किसी और लड़की का नाम ना आए। बहस चल रही है मॉम की और अहमर की। ये कैसे हो सकता है? तो मॉम की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, बहस कैसे हो गई? हाँ मिलाता तो है, लेकिन इस बार ना कोई लड़की पसंद आ गई आपके भाई साहब को। क्या लड़की पसंद आ गई? चलो ये तो अच्छा। अच्छा कहाँ से? शादी करना चाहता है वो उससे। वो चाहे जिस मर्जी को पसंद कर ले, उसकी शादी सारा से ही होगी। मॉम के जीते जी वो किसी और का सोच भी नहीं सकता। ये तो है, पर आई जस्ट वांट टू नो वो लड़की है कौन? भाई पुप्पो ने अच्छा नहीं किया ना? जो किए अच्छा किए। ये आप क्या कह रहे हैं? उन्हें ताबीर के लिए जो बेहतर लग रहा था उन्होंने वो किया। और वैसे भी मैं जॉबलेस हूँ, आगे मुझे काम मिलता है या नहीं मिलता इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो भाई आप कोई जॉब कर क्यों नहीं लेते? जॉब कर लूंगा तो मेरे ख्वाबों का क्या होगा? आप अपने ख्वाब लेकर बैठे रहे और यहाँ ताबीरबाजी को कोई और ले जाए। और वैसे भी मेरा भी तो ख्वाब है कि ताबीरबाजी मेरी भाभी बने। नहीं पूरा हुआ ना तो दोबारा जिक्र मत करना। आपको बुरा लगे ना, मैं करती हूँ पुप्पो से बात। उन्होंने अपने सगे भाई को इनकार कर दिया तो तुम क्या चीज हो? मैं मामूली चीज ही हूँ। तुम्हारी जो फजूल बकबक है बंद करो इसको।